ओके, यस, ओके। अब मैं आपको एक मैप दिखाने लगा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा हुआ क्या। अब हुआ ये कि पहले तो मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, कि पहले तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, मोर इंपॉर्टेंटली वो पिक्चर ये, ओके ओके, ये पिक्चर है। अब हुआ ये, पहली बात तो ये कि जब 8 दिसंबर को बशारुल असद साहब भागने लगे, फारिग होने लगे, तो यहाँ पे बैठी हुई थी सीरिया इसराइल की फौजें। इसराइल की फौजें गुलान हाइट से बैठी हुई थी, आज भी बैठी हुई हैं। इसराइल की गवर्नमेंट ने, इसराइल की फौज ने हुक्म दिया कि फ़ौरन से जो गुलान हाइट्स पे इसराइल की फौजें बैठी हुई वो फ़ौरन से नीचे उतरना शुरू हो जाएं, फ़ौरन से नीचे उतरना शुरू हो जाएं और सारे इलाके को सीज़ कर लें, सीरिया की फ़ौज को सीज़ कर लें, सीरिया की जितनी भी फ़ौजें हैं उसको उन पर कंट्रोल कर लें और उनकी सारे एसेट्स को अपने कब्जे में ले लें। एक तो काम ये किया इसराइल ने। अगला काम कार्रवाई क्या की इसराइल ने? अगली कार्रवाई ये की कि दमिश्क से, ये दमिश्क है, दमिश्क से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर जो है वो इसराइल ने यहाँ तक, यहाँ पे माउंट हरमन है। मैं आपको एक और मैप भी दिखाता हूँ, माउंट हरमन कहाँ पे है। ये माउंट हरमन है। माउंट हरमन देखिए तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने अपनी एक तो फौजें नीचे भेजना शुरू कर दी, दूसरा इसराइल ने ये किया कि माउंट हरमन पर भी कब्जा कर लिया। और इसराइल अब ये कहता है कि जो माउंट हरमन है, जो कि गुलान हाइट्स की तरह की एक माउंटेन है, जो कि स्ट्रेटेजिक उसको एक ऑटोनॉमी देती है, वहां से वो लबनान को भी देखेगा और वहां से अब दमिश्क को भी वो देख सकता है और आसान से स्ट्राइक कर सकता है दमिश्क को। दैट्स वाई वो यहां तक पहुंच गए हैं। अब दमिश्क जो है वो इस टाइम मोर इंपॉर्टेंट नजर आता है इन माउंटेन से, क्योंकि ये माउंटेन्स बड़ी ऊपर है, तो इनसे दमिश्क नजर आता है, इजीली वो दमिश्क पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो द थिंग इज दैट कि इसराइल ने एक तो जॉर्डन पर भी नजर रखने के लिए एक और माउंट हरमन पे कब्जा किया, अपने आप को एक्सपैंड किया, और दूसरी तरफ इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने कहा कि मैं अब फिलहाल जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मैं अपनी फौजों को यहां से नहीं निकालूंगा। इस टाइम की करंट सिचुएशन ये है। अगली बात आपको बताता हूं, अगली बात याद रखिएगा। देखिए अगली बात ये है मोर इंपॉर्टेंटली कि अब जो है वो इसराइल का भी क्या रिस्पॉन्स है। अब इसराइल का सारी डील में क्या रिस्पॉन्स है, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि सीरिया क्या डिमांड कर रहा है, इसराइल की डिमांड मैं अभी आपको बताता हूं। सीरिया की डिमांड सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, द इजरायली सोर्सेज आर सेइंग दैट इसराइल हैज शोन रिलक्टेंस ड्यूरिंग द क्लोज डोर्स talks to relinquish those gains but Israel is not offering much। अब बहुत सारे सोर्सेज ने से हमने भी बातें की, मैंने ईमेल भी किया बहुत सारे सोर्सेज को, उन्होंने मुझे बताया। फिर कुछ सोर्सेज को जो है, जो कि सीरिया और ईरान, सीरिया और इसराइल से, उन्होंने नाम तो नहीं बताया सोर्सेज, ना मैं आपसे उनका नाम शेयर कर सकता हूँ बिकॉज ये ऑटोनॉमी होती है, ये ट्रस्ट होता है हमारा आपस में। बहुत सारे सोर्सेज ने ये बताया कि इसराइल नहीं चाहता कि जो जो गेंद उसने पिछले 8 महीने में की हैं, जिन जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया है सीरिया के, या जो डिमिलिटराइज जोन थे जहां पे अपनी फौज की इनकरियन की है और उन इलाकों पे अपनी फौज के कैंप्स बनाए हैं, इसराइल नहीं चाहता कि वो इन इलाकों को छोड़ दे। वाई? मैं आपको दोबारा मैप दिखा के समझाता हूं। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड एंड यस, हियर वी गो। अब मैं आपको दोबारा मैप दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ बिकॉज मैप्स आर वेरी अमेजिंग। आई रियली लव मैप्स, मुझे मज़ा आता है मैप्स पे समझाने के लिए और मैप से बात करने के लिए। ओके, अब बात को सुनिएगा दोबारा गौर से। अब बात इस टाइम ये है, याद रखिएगा, इसराइल इस टाइम ये कह रहा है, ये गुलान हाइट्स तो इसराइल ने 1967 में जब वॉर हुई थी, अरब इसराइल वॉर, वो तो खाता उसने पहले से क्लियर किया हुआ है, वो तो ये वापस नहीं करेगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब चीज़ एनेक्स कर ली तो ये चीज़ तो एनेक्स होगी। गुलान हाइट्स को भूल जाए फिलहाल। इसराइल ये कह रहा है आगे कि जो मैंने ये वाला इलाके पर भी कैप्चर किया, जो ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, रेड रेड सारा इलाका नीचे तक, ये नीचे तक सारा बॉर्डर आता है, इस सारे इलाके पर जो मैंने कब्जा किया, ये सारा इलाका भी मैं फिलहाल वापस नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे है माउंट हरमन, इस जगह पे माउंट हरमन है। इस माउंट हरमन की मदद से यहां पे दमिश्क है, दमिश्क पर भी इसकी नजर रहती है इसराइल की, और लेबनान पर भी इसकी नजर रहती है। मैं आपको एक और चीज दिखाने लगूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी क्रिटिकल, इसको देखिएगा। ओके, अब ये मैं आपको एक और मैप दिखा रहा हूं, अब अकेले दोबारा से, ये माउंट हरमन है। इसराइल कह रहा है कि जो ब्लू वाला इलाका है सारे, जो इसने कैप्चर किया है पिछले 6 महीने में, इसराइल इज सेइंग कि वो इस सारे इलाके को भी नहीं छोड़ेगा, मोर इंपॉर्टेंटली माउंट हरमन को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि माउंट हरमन जो है वो दमिश्क की है, वो सीरिया की है, लेकिन वो माउंट हरमन में बैठा हुआ है काफी अरसे से, और वो ये कहता है कि माउंट हरमन से मुझे दमिश्क भी नजर आता है, मैं डीप इनसाइड सीरिया स्ट्राइक कर सकता हूँ, मिसाइल मार सकता हूँ, और मैं लेबनान को भी देख सकता हूं। तो ये दोनों इलाकों को बड़ी आसानी से देख सकता है। दैट्स व्हाई इसराइल इज बीइंग वेरी वेरी पावरफुल राइट नाउ, और वो इस टाइम स्ट्रेटेजिकली हर उस इलाके को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है जो कि इलाका उसको लगता है कि कल को उसके लिए इंपॉर्टेंस रख सकता है। अगली बात बताऊंगा, अगली बात समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मोर इंपॉर्टेंटली राइट नाउ इस टाइम जो है वो इसराइल ज्यादा चीजें वापस नहीं करना चाहता। इसराइल के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हम फिलहाल अपनी फौज को पीछे लेकर नहीं जाएंगे, सीरिया हमारी बात माने। देखिए
जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, निगोशिएशंस की, तो याद रखिएगा निगोशिएशंस भी उसी की मानी जाती हैं जिसके पास तगड़ा हाथ होता है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है। अब इस सारे पावर बैलेंस में सीरिया को इसराइल की ज़्यादा बातें माननी पड़ेंगी, इसराइल सीरिया की ज़्यादा बातें नहीं मानेगा। वाई? बिकॉज इसराइल इज बिंग वेरी 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 पावरफुल इन द रीजन, और दूसरा अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको अगली कहानी, अगली गेम बताता हूँ। अगली गेम क्या है? देखिए, एज ऑफ नाउ इसराइल के कुछ और सोर्सेज ने हमें बताया, हम उनका नाम नहीं ले सकते लेकिन हम उनके सोर्सेज को कोट कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ इसराइली सोर्सेज आर सेइंग वन थिंग, दैट द यूएस इज प्रेशराइजिंग सीरिया टू एक्सेलरेट अ सिक्योरिटी डील। दिस इज पर्सनल फॉर ट्रंप. The US leaders wanted to present himself as the architect of a major success in Middle Eastern diplomacy. अब ट्रंप साहब क्या चाहते हैं? देखिए, अब ट्रंप साहब को ये पता है कि इसराइल जो है वो एक तरह से एक्सपैंड कर रहा है, इसराइल जो है वो इलाकों पर कब्जे भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मोर इम्पॉर्टेंटली जो है सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब प्रेशर अभी इस टाइम जो है वो सीरिया पे डाल रहे हैं, क्योंकि एक तो सीरिया से ट्रंप साहब ने, अमेरिका ने सैंक्शंस भी हटा दिए हैं, तो उनका वो इकॉनमी वाला मसला कुछ बेहतर हो गया है। दूसरा, ट्रंप ये कह रहे हैं सीरिया को कि जो भी बातें इसराइल आपको कह रहा है उनको आप मान लो, खामोशी से मान लो, वरना फिर हम आपको दोबारा टाइट कर सकते हैं, आप पर दोबारा हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। ऑलरेडी पिछले 15 साल से सीरिया के हालात बड़े ख़राब हैं, तो अहमद उल शरा साहब की जो हुकूमत है वो बड़ी इस टाइम टाइट हुई हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, बट वन हाउ और अनदर दे हैव टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगली बात आपको बताता हूँ। अगली बात यह है कि एक स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने, जो अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात बताई है। अकॉर्डिंग टू हिम दैट द वॉशिंगटन इज कंटिन्यूज टू सपोर्ट एनी एफर्ट्स दैट विल ब्रिंग लास्टिंग स्टेबिलिटी एंड पीस बिटवीन सीरिया, इसराइल एंड इट्स नेबर। तो अमेरिका ये चाहता है कि किस तरह से पीस लाया जाए, लेकिन पीस किस तरह का लाया जाए? इसराइल की मर्जी का पीस लाया जाए। और इसराइल की मर्जी का पीस क्या है? कि हिजबुल्लाह को एलिमिनेट किया जाए, ईरान की जो इन्फ्लुएंस है, जो थोड़ा बहुत रह गया, उसको फारिग किया जाए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीरिया रिकग्नाइज करे इसराइल को। ये एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीरिया इसराइल को रिकग्नाइज करे। अब मैं इस बात पे आऊँगा अगली थोड़ी देर बाद, क्या वाकई सीरिया इसराइल को रिकग्नाइज करेगा, ये बात मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अगली बात सुनिएगा। अब इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली गुलान हाइट्स का हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि गुलान हाइट्स का मसला क्या है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी मैप में दिखा चुका हूं, तो कि 1967 में जो है वो जब ये अरब इसराइल वॉर हो रही थी, तो इसराइल ने जो है इसको 6 डे वॉर भी कहते हैं, जो 1967 की वॉर हुई थी, 6 दिन चली थी। तो इसराइल ने गुलान हाइट्स जो थी सीरिया की, जो कि सीरिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती थी, जिससे वो पूरे का पूरे इसराइल को नीचे से देख सकता था, तो वो हाइट्स कैप्चर कर ली। और तब से इसराइल के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है हमेशा सीरिया के पास, कि वो हमेशा सीरिया को चेक करता रहता है और देखता रहता है सीरियन फोर्सेस की मूवमेंट को। अब अगली बात सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द गुलान हाइट्स क्वेश्चन, 6 सोर्सेस टोल्ड सम न्यूज़पेपर। अब 6 सोर्सेज ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। सोर्सेज कभी अपना नाम नहीं बताते, तो आई ऑलवेज टेल अबाउट सोर्सेज। 6 सोर्सेज ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं दैट इसराइल फ्लोटेड अ प्रपोजल टू द यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर सीरिया मिस्टर टॉम बैरक दैट इट कुड विड्रॉ फ्रॉम साउदर्न सीरिया इन रिटर्न फॉर शरा गिव अप द गुलान, द इसराइली ऑफिशियल सेड। अब सुनिएगा बात, इसराइल क्या चाहता है। इसराइल ने एक और प्रपोजल दिया है कि इसराइल जो है वो मामलात को बेहतर कर सकता है, लेकिन वो किस तरह करेगा वो मैं भी आपको बता देता हूँ। इसको सुनिएगा, इसको गौर समझने की कोशिश किया। इसराइल अब क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसराइल ये कह रहा है, इसको समझिएगा गौर से। मैं आपको मैप, देखिए मैप्स आर अमेजिंग एंड इनको समझना बहुत ओके। मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल क्या समझता है? इसराइल ये कहता है कि अब इसराइल ये कहता है कि ये गुलान हाइट्स जो इसराइल ने कैप्चर की हुई है, इसराइल ये कहता है, इसराइल ने प्रपोजल दी है अमेरिका को एक, कि अमेरिका ये प्रपोजल सीरिया को दे। इसराइल ये कहता है कि देखिए, ये जो इलाका हमने जो है ये गुलान हाइट से नीचे, हम इस सारे इलाके पे नीचे आए हुए हैं ना, सारे इलाके भी, सारा इलाका आप देख रहे हैं, हम इस इलाके से अपनी फौज को पीछे ले जाते हैं, लेकिन सीरिया गुलान हाइट्स पर अपना हक जो जतलाता है पिछले 50 साल से, उसको गिव अप कर दे। दोबारा सुनिएगा, मैं आपको दोबारा एक चीज दिखाता हूँ, इसको समझिएगा। ओके, हियर वी गो। मैप कहां पे? ओके, ऑल राइट। अब इसराइल क्या कहता है? इसराइल ये कहता है कि मैं अपनी सारी फौजें, ये निचला इलाका आप लोग देख रहे हैं ना, इसराइल ये कहता है कि ये नीचे वाला इलाका है सारा, मैं अपनी सारी फौजें नीचे वाले इलाके से ऊपर ले जाता हूं गुलान हाइट्स पे, लेकिन बदले में सीरिया जो है वो गुलान हाइट से अपना सारा हक
छोड़ दे। सीरिया ये कहे कि नहीं, मैं इस सारे जो है वो पहाड़ों पर से अपना हक छोड़ता हूँ, आज से ये सारे पहाड़ जो हैं ये मेरे नहीं रहे, ये सीरिया, ये इसराइल के रहे हैं। तो इसराइल ये बात चाहता है, इसराइल मानने को तैयार है। इसराइल कहता है कि ठीक है, मैं अपना हक छोड़ दूंगा, मैं अपनी फौजों को पीछे ले जाऊंगा, हम इसको डीमिलिटाराइज जोन रखेंगे, लेकिन मैं अपनी फौजें आगे नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन बदले में आपने क्या करना है, आपने गुलान हाइट्स को मान लेना है कि गुलान हाइट्स जो है वो आपका हिस्सा नहीं है, आपका ना रहेंगी। अब ये सारा हिस्सा जो है, मोर इंपॉर्टेंटली ये हिस्सा किसका होगा, ये इसराइल का हो गया। अब सीरिया पे इस चीज का प्रेशर है। अब मैं बताऊंगा सीरिया क्या चाहता है, क्योंकि देखिए हमने दोनों चीजों को समझना है। अब अगली बात यह है कि अब एक सीरिया के एक ऑफिशियल है, उन्होंने रॉयटर्स को एक रिपोर्ट, एक सीरियन ऑफिशियल है, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने रॉयटर्स न्यूज़पेपर को एक बड़ी बात बताई है। अकॉर्डिंग टू अ सीरियन ऑफिशियल, the president of Syria, Ahmed al-Shara, understood that any compromise on the Golan Heights would mean the end of his rule, and had told Mr. Tom Barak the security pact must be anchored in the 1974 lines. अब इस टाइम सीरिया ये चाहता है, जो सीरिया के प्रेसिडेंट ये चाहते हैं, उनको पता है इस बात का, अगर उन्होंने गुलान हाइट्स पे कंप्रोमाइज किया, देखिए ना बशारुल असद साहब ने कभी गुलान हाइट्स पे कंप्रोमाइज किया, ना उनसे पहले उनके वालिद साहब ने, ना कोई आगे की गवर्नमेंट गुलान हाइट्स